हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने सीईटी का वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आपको बता दूं दोस्तों कि हम जो हमारे सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन के जो वीडियोज बना रहे हैं, आज हमारा इसको बनाते बनाते सेकेंड डे हो गया, यानी कि डे 2 की शुरुआत हमने कर ली है। और आपको याद दिला दूं, अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डे 1 में ऑलरेडी हमने साइंस 1 का पहला चैप्टर, साइंस 2 का पहला चैप्टर, मैथ्स 1 का पहला चैप्टर का पूरा 10-10, 15-15 एमसीक्यूज के वीडियो हमने सेपरेटली बना दिए हैं और कल के दिन ही अपलोड कर दिए थे, यानी डे 1 को ही अपलोड कर दिया था। तो लगातार, जैसे मैंने बोला कि लगातार आपको 25 दिनों तक वीडियोस मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो आज हमारा दूसरा दिन है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहला दिन का वीडियो जरूर देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, आपको देखने मिल जाएगा। हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, प्लेलिस्ट भी आपको देखने मिल जाएगा। और अगर आप हमारे सिलेबस के वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी प्लेलिस्ट में पहले से ही प्रेजेंट है, तो प्लीज जाइए। पूरा का पूरा चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो मिल जाएगा। आज का जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों हमारा डे 2 का 10th स्टैंडर्ड एसएससी सीईटी, जो कि है मैथ्स 2 का सब्जेक्ट। आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योमेट्री, और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, सिमिलैरिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, फटाफट से करेंगे, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करें, वो भी कम से कम टाइम में। ठीक है ना, तो बहुत ही फटाफट करने वाले। तो यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि अगर हाइट, इफ द हाइट ऑफ द बोथ द ट्राइंगल, ठीक है, मैं फटाफट लिखता हूं, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, इफ द हाइट्स आर इक्वल, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, then which of this is correct, then which of these is correct। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। पहला ऑप्शन आपके सामने ये है, दैट इज H1/H2। दूसरा ऑप्शन है बी वाला, जो कि है आपको B1/B2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए सी, जो कि है B1 × H1/B2 × H2। एंड फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके लिए है दोस्तों, जो है B2 × H2 B1 × H1। अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आपको पहली बात तो ये क्वेश्चन दिखता है, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि हम यहां पे क्वेश्चन डिस्प्ले किया हमने, तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। एग्जाम में आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये तो हमने चलो लिखने में थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन आपको जस्ट आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आपको 1 मिनट मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। कैसे करोगे? इफ द हाइट ऑफ ए बोथ द ट्राइंगल, यानी अगर दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम रहेगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर दो ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, देखो मैं बेस बता रहा हूं, पूरा उसका पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर हम दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस पहले वाले ट्राइंगल का और हाइट पहले वाले ट्राइंगल का, अपॉन हाफ मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का बेस अपॉन दूसरे वाले का हाइट। यही होता है हमारा कंसेप्ट। ये सिमिलैरिटी चैप्टर का हमने जब लेक्चर्स पढ़ाया था तो आपको ये चीज बताया था मैंने, दैट इज द रेशियो ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे बोल दिया है कि हाइट जो है दोनों ट्राइंगल का ये सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम रहेगा, तो मतलब ये हट जाएगा, हाइट हट जाएगा, हाइट हट जाएगा, बराबर, मल्टीप्लाई भी हट गया, और ये हाफ भी सेम है तो ये हाफ भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ B1/B2। तो किधर है B1/B2, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, जस्ट लॉजिकल थिंकिंग चाहिए आपको, हर चीज आपको आता है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी आपने चैप्टर्स पढ़े हुए। नहीं पढ़े तो प्लीज जाके पढ़ सकते हो, हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा चैप्टर्स अपलोड करके रखा हुआ है लेक्चर्स के साथ, तो आप वो देख सकते हो, कंसेप्चुअल नॉलेज। लेकिन अभी जो स्मार्ट वर्क जो करना है हमें, वो हमें लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से करना है कि यार क्या चीजें हमने सीख लिया है ऑलरेडी और किस हिसाब से हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस 4 रहेंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, जो कि आपको 1 मिनट के अंदर टिक करना है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो फटाफट जाएंगे दोस्तों। अभी तो पहला लेक्चर है हमारा, यानी कि पहला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा आराम से भी कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखा करो। अब फटाफट से हम लोग इसको करेंगे। तो मैं फिलहाल मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर लेता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लिखाऊंगा। जितना हो सके उतना फास्ट आपको मैं कराऊंगा, ताकि आपका मैं कम से कम टाइम ले सकूं एंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम करा सके। ठीक है ना, बाकी जैसा नहीं करना हमें, ठीक है ना, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो फटाफट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है दोस्तों, इफ बेसिस ऑफ बोथ triangle, if bases of both triangle are equal, then which option is correct, then which option is correct। तो ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन भी यहां पे देखोगे तो लगभग सेम है, दैट इज H1/H2 है। सेकंड ऑप्शन जो मिलेगा आपको B1/B2 मिलेगा। तीसरा ऑप्शन वो है आपके लिए B1 × H1/H2 × B2,
और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है H2 मल्टीप्लाई बाय B2, B1 मल्टीप्लाई बाय H1। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो पहली बात तो क्वेश्चन समझो कि दो ट्रायंगल का जो बेस होगा वो सेम होगा। तो पहली बात तो दोनों ट्रायंगल का अगर मैं कंसीडर करूं सेम वही फंडा आ जाएगा। सिमिलैरिटी का अगर कंसेप्ट दिख गया आपको, पहले तो समझना है। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो पहले समझना है कि ये चैप्टर कौन सा है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा रहेगा। चैप्टर तो हमने लिखा हुआ है ना, ये सिमिलैरिटी का है, लेकिन आप जब क्वेश्चन पेपर रीड करोगे तो वो टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिखा हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, बेसिस लिखा है, बोथ ट्रायंगल लिखा है, तो यार इतना तो क्लियर हो जाता है कि ये पहला चैप्टर सिमिलैरिटी का चैप्टर होगा। तो आपको एक चीज पता है सिमिलैरिटी चैप्टर में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, मल्टी डिवाइड बाय हाफ इंटू सेकंड वाला बेस सेकंड वाला हाइट। तो यहां पे बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल के जो बेस होंगे बराबर सेम होंगे। तो बेस सेम होंगे तो यानी B1 और B2 सेम होंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है, H1 नीचे H2। तो H1 H2 नीचे किधर है, देखो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 H1 डिवाइड बाय H2, H1 अपॉन H2 इज द आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कितनी आसानी से आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही टोटल 10 क्वेश्चन आज कराऊंगा दोस्तों। आप लोग अगर ये 10 क्वेश्चन को समझ लिए और कंसेप्ट भी समझ लिया और इसको लर्न भी कर लिया ना दोस्तों, ट्रस्ट मी आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसमें से अगर पूछता है तो, ठीक है ना। आगे के चैप्टर्स कंटिन्यूअसली हम लाएंगे, लगातार 25 दिन तक वीडियो मिलने वाला है। आज तो दूसरा ही दिन है दोस्तों, बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। यहाँ पे एक डायग्राम है, सबसे पहले वो डायग्राम को मैं बनाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो डायग्राम कैसा है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने में हमें टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना यहाँ पे हमारे लिए बेटर होगा दोस्तों। तो प्लीज आप ये चीज के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। डायग्राम बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे ये चीज, ठीक है। ये बात हो गया। नेक्स्ट यहां से इधर गया हुआ है, ओके, एंड दिस पार्ट इज एक्सटेंडेड, दिस इज ये, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ई पॉइंट। यहां से आया हुआ है एक, दिस पॉइंट इज ई पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस पार्ट इज सी पॉइंट, ठीक है, दिस पार्ट इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज एफ पॉइंट, ओके, ये हो गया। एंड ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोला है इफ AE, यानी कि जो मिडल आपको लाइन दिख रहा है, ये AE का जो पार्ट है, ये AE कितना है, 4 है। इफ AE इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड दूसरा जो दिया हुआ है DF इज इक्वल टू 6। DF किधर दिख रहा है, ये AE जो है 4 है, ये DF जो है वो 6 है। यहां पे लिख के दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पूछा है फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है, BCD, ठीक है। ये दोनों का आपको DBC, ठीक है ना, DBC, इसका आपको रेशियो निकालना है। क्वेश्चन मार्क है, इसको कैसे निकालोगे, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, दैट इज 3/2। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, 10। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सी, दैट इज 2/3 एंड ऑप्शन नंबर डी जो दिया है हमको वो दिया है 1/10। ये इतने क्वेश्चंस हमें दिए हुए, कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन जब देखोगे, ठीक है ना, जब भी आप ये क्वेश्चन को देखोगे एग्जाम में आपको इस प्रकार का दिखेगा, तो आपको एक चीज क्लिक करना है कि यार ये तो पहले चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद होगा दोस्तों कि कभी भी हम लोग इस प्रकार का जब रेशियो देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, अभी ये ट्राइंगल ABC नाम है, तो ABC, ये ट्राइंगल को देखो, सिर्फ ये ट्राइंगल को ABC है ना पहले ऊपर, तो ABC को देखो, उसका बेस क्या है, बेस है उसका BC, तो लिख दो BC, ठीक है, लिख दिया BC। और उसके हाइट क्या है, हाइट है उसका AE, यानी लिख दिया मल्टीप्लाई बाय AE। ये हो गया इसकी बात। अब नीचे भी देखोगे तो एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है DBC, तो DBC किधर है, दिस इज DBC, यानी कि ये ट्रायंगल आपको देखना है, सिर्फ इतना DBC, इतना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो इसका बेस क्या है, अगेन BC है, यानी हाफ तो रहेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है BC, और हाइट क्या है उस चीज का, हाइट है DF, तो अब लिख दिया आपने DF। और आप इसको आप देखो, अभी इसको आप देखोगे, हाफ और हाफ सेम में कैंसिल हो जाएंगे, BC और BC सेम में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, AE अपॉन DF बचेगा, यानी कि AE को DF से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो AE है मेरा 4 और DF है नीचे 6, तो 4/6। तो देखो ऑप्शन में 4/6 है क्या, नहीं है। तो आप एक और चीज कर सकते हो कि यहां पे देखोगे ऑप्शन में 4/6 नहीं है ना, लेकिन हमने तो राइट किया है, लेकिन यहां पे एक चीज आप कोशिश करोगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देखोगे 2 के टेबल में ये दोनों जाता है, तो 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है, यानी कि आपका आंसर आएगा 2/3। तो ऑप्शन में 2/3 है क्या, देखो है 2/3। कंफ्यूज करने के लिए लोग ने 3/2 भी देके रखा है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान लगा के रखोगे तो 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई घाई नहीं करनी है। पेपर जल्दी खत्म करके कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, पेपर टाइम पे कंप्लीट करना, 1 मिनट लो आराम से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वॉच आपका रहेगा, आपके सामने टाइमिंग डिस्प्ले हो जाएगा, हर चीज आपके सामने रहेगा।
ठीक है ना। तो वो चीज आपको प्रॉपरली बबल्स करना है वहां पे, जो ओएमआर शीट मिलेगा आपको प्रॉपर बबल करना है वहां पे जाके। तो 2/3 इज द आंसर, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन करा दिया, अब 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे डेफिनेटली तो इसी प्रकार से हम लोग आगे जरूर से आपको बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ में चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आप लोग बस सपोर्ट करते रहना दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आई नो वी डोंट हैव एनी डिजिटल बोर्ड, लेकिन दोस्तों फिर भी मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए खुद से हाथ से अपने लिख रहा हूं क्वेश्चन, अपने हाथों से क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ताकि आप लोग को मैं पूरा प्रिपरेशन करवा सकूं। लगातार 25 दिन तक हम लोग करवाएंगे, और ऑलरेडी हमने पहले दिन का पूरा 3 वीडियोस अच्छे से अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना, और बाकी के पूरे सिलेबस लगभग मोर देन 1200 वीडियोस ऑलरेडी पूरे आपके साइंस के, मैथ्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, सिविक्स के, हर चीज यार अपलोड करके रखा, आप जाके चेक कर सकते हो। जो नए हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो पुराने हैं यार उनको तो पता ही है कि हम किस प्रकार मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहो, हर चीज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहां पे बोला है अकॉर्डिंग टू द बीपीटी, अकॉर्डिंग, देखो थोड़ा फास्ट जाऊंगा अभी, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी, बीपीटी का मतलब सभी को पता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सभी ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से इसमें से कौन सा करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमें पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बीपीटी के हिसाब से। ठीक है ना, तो बीपीटी के हिसाब से हमें सबसे पहले तो यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको भी अपने क्वेश्चन में दिखेगा, यानी कि जब आप पेपर लिखोगे तो आपको ये डायग्राम दिखेगा। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, ये लाइन का नाम है L, और साथ ही में इसका नाम है दैट इज ABC। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा, और हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं दोस्तों, AP/PQ, AP/PQ इज इक्वल टू AQ/PQ। ठीक है, 4 ऑप्शन मेरे को पहले लिखने दो दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए ऑप्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। PB/AP इज इक्वल टू AQ/QC। ठीक है ना, पहले मुझे ऑप्शन लिखने दो दोस्तों, C वाला देखेंगे यहां पे, दैट इज AB/AP इज इक्वल टू AC/AQ, एंड लास्ट ऑप्शन D ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। अब आप देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाता हूं बीपीटी था क्या था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमेशा ये बोलता है कि कभी भी एक लाइन जो होता है, अगर वो एक ट्रायंगल के बेस से पैरेलल होता है, तो हमेशा उसका रेशियो कैसे बनता है साइड का, AP/PB, यानी कि एक साइड का पूरा रेशियो, एक साइड का पूरा रेशियो, यानी AP को PB से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इतने पार्ट को इतने पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी AP/PB हो जाएगा, और ये पार्ट का AQ/QC हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो कि ऐसा कौन सा है, क्योंकि आपको सब ऑप्शन सेम ही दिखेंगे, एग्जाम में देखो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए लोग एमसीक्यूज टाइप के जब भी कोई प्रिपरेशन वाले एग्जाम देते हैं, तो वो लिख के तो आते हैं, बोलते हैं हमने सब अटेम्प्ट किया, सब राइट किया, लेकिन वो कंफ्यूजन के चक्कर में वो रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो पहले ऑप्शन को सही से देखो, टाइम है आपके पास, 1 मिनट टाइम है आपके पास, तो इसको समझने की कोशिश करो। तो समझने की अगर हम कोशिश करेंगे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, समझने की कोशिश करो, क्या समझ में आ रहा होगा आपको कि ये AP है अपॉन PB है, तो AP/PB किधर दिख रहा है, AP/PB, ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है AP/PB। इसमें AQ/QC भी आ रहा है क्या सामने, AQ/QC भी आ रहा है, यानी कि यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी पे इस प्रकार आप लोग टिक करके आइएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, गर्मी का माहौल हो गया है, ठीक है, बॉडी एकदम हीट हो गई है, एसी भी काम नहीं कर रहा है 25 डिग्री पे। ठीक है, चलो टेम्परेचर कम कर दिया अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? इसी प्रकार पेशेंस के साथ करना है, कोई घाई नहीं है आपको, कोई घाई नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 5th क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये भी आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। पहले हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं। तो डायग्राम क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको डायग्राम इस प्रकार आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, और सभी जानते हैं दोस्तों एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे डायग्राम जो दिया है वो बना देता हूं मैं, ADC एंड दिस पॉइंट इज B। ऑप्शंस क्या दिए हुए, 4 ऑप्शंस दिए हुए। सबसे पहले वो चारों ऑप्शन को मैं लिख देता हूं ABCD करके, ABC ये D, ये 4 ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है AB/BC, AB/BC इज इक्वल टू AD/DC। ठीक है, चलो AD/DC ये लिख दिया। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है AB/AC,
ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई डी सी दिया हुआ है, ए डी बाय डी सी दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू डी सी बाय ए डी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एंड लास्ट ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू ए डी बाय ए सी। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दोस्तों। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको याद होगा अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, तो कभी भी अगर एक लाइन एक ट्रायंगल में से बीच में से पास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा पूरा लेक्चर वीडियो लगातार, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी जो टाइम है वो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, ऐसा सोच के चलो, क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट में लगेगा। अब आप सोचो सबसे पहले कि एंगल बाइसेक्टर जब होता है तो आपने एक चीज पढ़ा है कि उसके जो साइड्स होते हैं, यानी कि जो साइड से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसका एक साइड और दूसरा साइड, ये आपका एंगल है, आपका एंगल तो ये है ना, तो इसका एक साइड ये है, उसका एक साइड ये है, तो वो उसका रेशियो बन जाता है। यानी कि एक साइड है उसका ए बी एक साइड है, दूसरा साइड है उसका BC है ना, ए बी और BC, तो वो दोनों रेशियो बन जाते हैं। तो ए बी बाई BC एक साइड मिल गया, बीच में आ जाता है इक्वल। अब जो साइड को वो डिवाइड करता है, यानी जो लाइन बीच में से जा रही है, जो साइड को वो डिवाइड करता है उसका रेशियो ले लो, तो ये है AD और ये है DC, यानी कि AD बाय DC। तो ये चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, AB बाय BC, AB बाय BC और AD बाय DC। देखो पहला ही ऑप्शन है करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बबल करके आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ईजी है अगर देखा जाए, कुछ हार्ड नहीं है। लोग इसको हार्ड बनाते हैं, बल्कि कुछ नहीं होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, जो हम हमेशा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं 6th एग्जाम्पल। उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों, और ऐसे ही आपके एग्जाम्स में अगर आएंगे तो कितना आसानी से आप लोग विद इन 1 मिनट हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और आपके सीटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करोगे। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आई मीन टू से नेक्स्ट एग्जाम्पल। कितना हो गया था 6th, ठीक है। छठे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं क्या है 6th एग्जाम्पल। बहुत ही मजेदार जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं, और देखते हैं ये 6th एग्जाम्पल क्या है। तो एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मुझे लग रहा है, लेकिन यार टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आपको बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR नाम का। इसमें बोला है कि RS जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, RS एंगल R को। तो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले वो डायग्राम को मैं बना लेता हूं। इस प्रकार एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपके एग्जाम में भी दिया रहेगा इस हिसाब से, यानी कि एक एंगल बाइसेक्टर वाला डायग्राम दिख रहा है। क्लियरली पता चल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें देख के ही पता चल जाएगा, और आप लोग को भी तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये टाइप का है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आधा से ज्यादा उधर ही आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपका PR का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 15, ठीक है, PR 15 दिया हुआ है, और फिर RQ 20 दिया हुआ है, ओके। PS जो है वो 12 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और आपको बोला है SQ निकाल के दिखाओ। SQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको क्या निकालना है, SQ। अब SQ किधर है, ये वाला आपको निकालना है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपके सामने वो लिख देता हूं पहले। A ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A दिया हुआ है यहां पे 10, ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है 1/16, ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है आपको 1/10, और ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है दोस्तों 16। अब देखो ये चारों में से ही कोई आंसर है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं, थोड़ा सा देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आपने समझ लिया क्वेश्चन देख के कि ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, तो आपको याद होगा कि एंगल बाइसेक्टर का हमेशा एक क्या निकलता है, रेशियो निकलता है। तो वो रेशियो सबसे पहले निकाल लो। आपको पता है ये उसका एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये PR और RQ दोनों रेशियो में आ जाएंगे, यानी PR अपॉन RQ हो जाएगा। देखो यहां पे ये PR एक साइड, RQ दूसरा साइड, तो PR अपॉन RQ हो गया, बीच में इक्वल, और किसको डिवाइड किया उसने, PS को और SQ को, तो PS अपॉन SQ ये आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, बस इसी को आइडेंटिफाई कर लिया, आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो। PR का वैल्यू दिया है 15, PR की जगह पे लिख दो 15। RQ का वैल्यू दिया हुआ है 20, इसके जगह पे 20 लिख दो। PS दिया हुआ है क्या, 12 दिया हुआ है, PS की जगह पे 12 लिख दो। SQ निकालना है आपको, तो SQ कितना हो जाएगा, SQ कितना हो जाएगा, SQ को इधर भेज दूंगा, SQ को इधर भेज दूंगा, 15 को इधर भेज दूंगा, यानी कि देखो कैसा होता है, थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं अगर आपको नहीं पता है तो ये हो जाएगा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15 के साथ SQ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल है, 12 के साथ 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है बेसिक स्टेप, मैं थोड़ा और फास्ट जाने वाला था, लेकिन आप लोग थोड़ा बेसिक भी समझ लो। ये हो गया। अब आपको SQ चाहिए ना, तो इसको इधर ही रखूंगा और 15 को नीचे भेज दूंगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 नीचे हो जाएगा 15। अब इसको काट दो, 5 के टेबल में 5 3 15, 5 4 20 होता है, 3 1 3, 3 4 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, तो आपका ऑप्शन नंबर D आ गया 16। देखो
4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। कितना फास्ट किया कि नहीं? इतना ही फास्ट आपको करना है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को भी उतना ही आता है जितना मुझे आता है, ट्रस्ट मी, अपने आप पे भरोसा रखो बस, देखो कैसे आगे बढ़ते हो लाइफ में। ट्रस्ट और पेशेंस और इंपॉर्टेंस रखना, अपने आप को, खुद को इंपॉर्टेंट देना और कॉन्फिडेंस देना, ये बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग जब करोगे तो डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये था हमारा छठा एग्जाम्पल, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 7वें एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है? और 4 एग्जाम्पल करना है, 7, 8, 9, 10, बहुत ही मजेदार, फटाफट से देख लो, फिर हमारा ये जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके चलो, कौन सा एग्जांपल है? 7th एग्जांपल, देखते हैं क्या बोला है। 7वां एग्जांपल इस प्रकार है कि एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, देखो यहां पे एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, वो सिमिलर है, किससे सिमिलर है? यहां पे ट्राइंगल एक्स वाई जेड से सिमिलर है, ऐसा हमें बोल के रखा है। और इसमें बोला है देन, अगर एक ट्राइंगल ऐसा है तो देन ए बी बाय जेड वाई, ए बी बाय एक्स वाई, माफ कीजिएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन वाई जेड। आपको ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे एग्जाम में, देखना आपको, ठीक है? ऑप्शन है ए सी, ऑप्शन बी एक्स जेड, ऑप्शन सी बी सी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, एनओटी, नन ऑफ दिस। कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको याद तो आ रहा होगा दोस्तों कि कभी भी कोई भी दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है ना, रेशियो में आ जाते हैं। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? सिर्फ इसको फोकस करना। कभी भी आपको इस प्रकार का अगर कोई दिखता है, यानी कोई ट्राइंगल सिमिलर है, इसको बोलते हैं सिमिलर, तो कोई ट्राइंगल सिमिलर है इस ट्राइंगल से, ऐसा कुछ कभी भी आपको दिखेगा ना दोस्तों, तो हमेशा याद रखना उसके साइड्स को करस्पॉन्डिंग करके लिख देना। करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाता है कैसे? पहला क्या है? ए बी है तो लिख दिया ए बी, पहला दो क्या है? ए बी है तो लिख दिया ए बी अपॉन, इसका पहला दो क्या है? एक्स वाई है तो लिख दिया एक्स वाई, तो ए बी अपॉन एक्स वाई, ये समझ गया, इज इक्वल टू, फिर दूसरा तीसरा क्या है? ऊपर बीसी है, देखो बीसी है तो इसका क्या आएगा? वाई जेड, तो बीसी अपॉन वाई जेड हो गया। और यहां पे पहला तीसरा क्या है? एसी है, और नीचे इसका क्या आएगा? एक्स जेड। ये तो समझ में आ गया होगा, ये आपने बहुत बार किया हुआ है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, ठीक है? जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स निकलते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमें तीनों का काम है क्या? नहीं, हमें सिर्फ 2 का काम है। किसका किसका काम है? ए बी अपॉन एक्स वाई का काम है, यानी ये रहेगा, और दूसरा है समथिंग अपॉन वाई जेड, क्वेश्चन मार्क है, यानी कुछ तो आएगा यहां पे, और नीचे वाई जेड है, तो वाई जेड वाला किधर है? ये वाला, यानी इसका कोई काम नहीं है तीसरे का, तो इसको मिटा दो। अब देखो ऊपर क्या है? बीसी है, दिख रहा है यहां पे ऊपर क्या लिखा है मैंने? बीसी। कहां से आया? इसको देख के आया ना, तो ऑप्शन में देखो बीसी है क्या? है यार, ऑप्शन सी आ गया, देखो आपने खुद ने ही आंसर निकाल दिया, है कि नहीं? विद इन अ मिनट आएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी। मैं तो बोलता हूं आप लोग अगर कंसेप्चुअल नॉलेज इसी प्रकार क्लियर करते रहोगे, हमारे वीडियोस अगर कंटिन्यूअसली देखोगे ना, ट्रस्ट मी, इतना आसानी से आप लोग इसको पेपर को सॉल्व करके आओगे। सीटी कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस आप लोग को पता होना चाहिए कि आपने 10th में कितना थोड़ा सा ठीक से पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है? अभी भी टाइम है, अब हमारे खाली वीडियोस भी देख लोगे सीटी एग्जाम के लिए तो बस इनफ है, आप लोग अच्छे से स्कोर करके आ जाओगे। ये हो गया 7वां क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्या है 8th क्वेश्चन? आपको पूछा है यहां पे कि अगर एक ट्राइंगल है, इफ ट्राइंगल जिसका नाम है दोस्तों एबीसी, ये सिमिलर है, देखो सिमिलर वाला फिर से आ गया, ये सिमिलर है किससे? डीईएफ से, डीईएफ से सिमिलर है, ठीक है ना? ये ऐसा बोल के रखा है मैं, डीईएफ से सिमिलर है, जिसमें डीई का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स एबी, ऐसा दिया हुआ है। देखो बहुत ही अलग क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन मजेदार है, करके देखो, ठीक है? बीसी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर देके रखा है, ठीक है? चलो मान लेते हैं हम लोग, और साथ में ईएफ का जो वैल्यू है वो आपको पूछा है, निकाल के दिखाओ। ईएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ईएफ का वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क है, निकाल के दिखाना है। ऑप्शन दिए हुए 4, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 10 सेंटीमीटर। इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, अब देखो सबसे सिंपल यही चीज है कि आपको बोला है कि ये ट्राइंगल समथिंग सिमिलर है इसको, ठीक है ना? ये ट्राइंगल को सिमिलर है, तो आप सभी को बताया था मैंने, अभी क्या करना है आपको? रेशियो निकालना है, तो ए बी अपॉन डीई हो जाएगा, ए बी अपॉन डीई हो गया। फिर दूसरा क्या आएगा? बीसी अपॉन ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे ना सिमिलर ट्राइंगल के, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। फिर एसी अपॉन डीएफ, तो एसी अपॉन डीएफ, ये तीनों साइड आपने लिख दिया। कैसे लिखा बता दिया मैंने, हमेशा ऐसे ही करना, कभी भी ऐसा दिखेगा आपको अगर सिमिलर वाला तो इस प्रकार का रेशियो आ जाएगा, 3 रेशियो बन जाएगा। अब इसमें यूज क्या करना है वो देखो, तो आपको यूज ये करना है कि ईएफ आना चाहिए। तो पहली बात तो ईएफ किधर है देखो, यानी कि ईएफ इसमें तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? डीई दिया हुआ है, बीसी दिया है, तो डीई दिया हुआ है और बीसी दिया है, यानी कि ना एसी है ना डीएफ है, तो इसका कुछ काम ही नहीं है, तो तीसरे वाले को मिटा दो, ठीक है? क्योंकि एक साथ 2 ही सॉल्व हो सकता है, तीसरा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन तीसरा मिटा दिया हम लोग, कुछ काम नहीं था। अब यहां पे ए बी का वैल्यू हमारे पास है क्या? नहीं है, तो उसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। लेकिन आप देखोगे डीई, तो डीई का वैल्यू 2 टाइम्स ए बी लिखा हुआ है,
डी का वैल्यू 2 टाइम्स ए बी लिखा हुआ है, बीच में है इक्वल लिख दिया। बीसी आप देखोगे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिया। ईएफ आपको निकालना है तो ईएफ वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया? अब देखोगे तो ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 बचा ना, नीचे 2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन ईएफ। तो आपको चाहिए ईएफ का वैल्यू, तो ईएफ का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, ईएफ इधर जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, तो ईएफ इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ऑप्शन में 6 है क्या? देखो ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 9th एग्जांपल, सेकंड लास्ट एग्जांपल फॉर टुडेस लेक्चर एंड इस चैप्टर का सेकंड लास्ट एग्जांपल। एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं इसको भी और फिर चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, यानी पहला है 9th। 9वां एग्जांपल देख लेते हैं पहले। 9th एग्जांपल क्या पूछा है हमें, जो कि हमको पूछा हुआ है कि एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का। देखो ये थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है मेरे को, बड़ा वाला एग्जांपल दिख रहा है। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, ठीक है, चलो मान लिया हमने। एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है, उसमें डीई बीसी से पैरेलल है। डीई जो है वो पैरेलल है बीसी से, ऐसा बोला हुआ है। वो ट्राइंगल कैसा दिख रहा है उसका डायग्राम मैं बना देता हूं यहां पे। ऐसा ये ट्राइंगल आपको एग्जाम में डायग्राम जो है वो दिया रहेगा, जिसका नाम है डी ई ए बी सी। ये ट्राइंगल है, डीई उसको पैरेलल है बीसी से, यानी कि ये डीई बीसी से पैरेलल है। इतना समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा डायग्राम है और आपको देख के भी पता चल गया कि ये बीपीटी का होगा। ऐसा कभी भी दिख गया तो समझ जाना बीपीटी का एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें 2-3 चीज बोला हुआ है कि डीबी का जो लेंथ है, डीबी का जो लेंथ है कितना दिया हुआ है, डीबी का लेंथ 5.4, डीबी का 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एडी का 1.8 दिया हुआ है, एडी का 1.8 दिया हुआ है, और साथ ही में हमें ईसी दिया हुआ है 7.2, ईसी 7.2 दिया हुआ है। और आपको पूछा है एई निकाल के दिखाओ, फाइंड एई, एई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालोगे? 4 ऑप्शंस क्या दिया पहले इसको समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके लिए वो है दोस्तों 2.4, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपके लिए 3.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 7.2 सेंटीमीटर। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो आता है। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, ये क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा, दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको दिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारे मन में। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान लगाओगे, ये ट्रायंगल सभी को पता है बीपीटी, और बीपीटी का थियरी क्या होता है आपको पता ही है। अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थियरी ये एडी अपॉन डीबी हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं, एडी अपॉन डीबी हो गया, और इधर का एई अपॉन ईसी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम एई अपॉन ईसी हो जाएगा। इतना तो सभी जानते हैं यार बीपीटी का, आप लोग बहुत पढ़ लिए होंगे अभी तक, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यू दिया है वो देखो। एडी दिया है क्या, 1.8 लिख दो, एडी की जगह पे 1.8। डीबी की दिया है क्या, डीबी 5.4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू एई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, तो एई वैसी का वैसे ही रहेगा। और लास्ट में आप ईसी देखोगे तो ईसी 7.4 दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब जो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहा हूं, ये आपको रफ पेपर मिलेगा, रफ करने मिलेगा, पेन लेके जाना, पेंसिल लेके जाना, आपको सब चीज वहां मिल जाएगा रफ पेपर करने के लिए, तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे एई की बात है, एई निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 डिवाइड बाय 5.4। डिवाइड कर लो यार, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे डिवाइड करोगे एई निकालने के लिए, देखो 1.8 1 जा 1.8, 1.8 3 जा 5.4। क्यों? क्योंकि आपको पता है 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 ना, तो ये 18 1 जा 18, 3 जा 5.4 हो जाएगा। 1.8 1 जा 1.8, 1.8 3 जा हो जाएगा 5.4, और ये 3 को 7.2 से डिवाइड करो तो आपको पता है कि 72 जब 3 से जाता है तो 24 आता है, यानी कि अगर 3 से 7.2 डिवाइड करोगे तो 2.4 आ जाएगा। तो आपका आंसर 2.4 ऑप्शन में है क्या, चेक करते हैं। देखो 2.4 ऑप्शन कहां गया, है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन ये 2.4 हो गया, खत्म है कि नहीं। पहला ऑप्शन आ गया इसका आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ गया होगा। और चलते हैं हमारे आज के आखिरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इसको समझ लो दोस्तों, हर चीज आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, 10वां एग्जांपल, देखो इसको किसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये भी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स भी एग्जाम में आपको पूछेंगे। 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो समझने की कोशिश करो पहले। 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, एक जैसे दिखने वाले 2 ट्रायंगल आपको ऐसे दिए हुए रहेंगे, ठीक है, और ऐसा कुछ मार्किंग भी किया रहेगा। देखा है, समझ में आ गया दोस्तों, मार्किंग देख के तो समझ में आ गया कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसका नाम है PQR और इसका नाम है दोस्तों ABC। चलो ठीक है, इसका नाम है ABC। दिख रहा है आपको? 2 ट्रायंगल है जिसमें ये चीज सेम है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे।
अब एंगल एंगल सेम हो गए और कुछ सेम करना बाकी है। समझ में आ रहा है कौन सा एग्जांपल है? बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पे दिया हुआ है 6, यहां पे दिया हुआ है 3, यानी ये साइड 6 है, ये साइड 3 है, नीचे है इधर ये 10 है, ये 5 है, और आपको पूछा है कि फाइंड बाय विच टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड बाय विच टेस्ट। आपको याद होगा दोस्तों बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, एंगल 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो जाके देख लो यार, लेक्चर्स पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, जाओ देख लो अच्छे से, ठीक है, ये सब पहले से पढ़ा हुआ है। तो फाइंड बाय विच टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कौन से टेस्ट से होंगे ये हमें बताना है। ऑप्शन से आपके सामने, पहला ऑप्शन है एंगल एंगल टेस्ट से होंगे, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने साइड एंगल साइड टेस्ट से होंगे, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने SSS यानी साइड 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 टेस्ट से होंगे, या फिर चौथा ऑप्शन D है आपके सामने जो कि है एंगल 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 टेस्ट। अब किससे होगा ये हम लोग को प्रूफ करना है यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे देखोगे अगर आप ध्यान से तो हमेशा ऐसा कुछ पूछेगा, अगर कौन से टेस्ट से प्रूफ हो रहा है ऐसा कुछ पूछेगा तो आपको हमेशा दोनों ट्रायंगल को देखना है और उसको समझना है। तो सबसे पहले एक साइड देखो इसका, जिसका नाम है PQ। तो PQ का साइड कितना है? PQ का जो साइड है उसका कितना है, और PQ इधर है तो इसका हम लोग क्या लेंगे, अगर इसका PQ ले रहे तो इसका हम लोग AB लेंगे। तो PQ अपॉन AB कितना है देखो पहले, तो PQ 6 है, AB 3 है, यानी कि 6/3। 6/3 कितना होता है? 2, ठीक है, 2 होता है ना, 6/3 2 होता है। वैसे ही आप देखो अगर एक और साइड दिया हुआ है, ये QR है, ये BC है, तो ये QR नीचे BC ये ले लिया, तो QR है 10 और BC है 5, तो 10/5 ये कितना हो गया? 2, यानी कि इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, यानी कि PQ अपॉन AB और QR अपॉन BE दो क्या हो गए? साइड हो गए ना। ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड क्या है? सेम है। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इसका सेम होगा, ये साइड और ये साइड उसका सेम होगा, और बीच में है इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा, यानी कि एक साइड बीच में एक एंगल और एक साइड। तो ये कौन सा टेस्ट होगा दोस्तों? SAS। ऑप्शन में है क्या SAS? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। और यही था दोस्तों हमारे टोटल 10 MCQs ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो आपको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। और इसी प्रकार आपको फास्ट करना है। भले हमारा लेक्चर वीडियो हो सकता है थोड़ा 15 से 20-25 मिनट का बन गया होगा, लेकिन यार टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने लिए 1 ही मिनट रखना है एक क्वेश्चन के पीछे। हम लोग को तो लिखना पड़ा इसके लिए, लेकिन आप लोग के सामने क्वेश्चन डायरेक्टली रहेंगे और आप लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व करके दिखाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ जो हमने MCQs आपको पढ़ा है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेंगे। हो सकता है इसमें से ही डायरेक्टली पूछ ले, हो सकता है इसी प्रकार के पूछे, तो जरूर सॉल्व कर सकते हो, इतना मुझे गारंटी हो जाएगा। और आप लोग अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो ठीक है दोस्तों। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और भी ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हर चीज का वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलेगा लगातार 25 दिनों तक। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। CT वालों टेंशन मत लो, हम यहां पे प्रेजेंट है। और बाकी स्टैंडर्ड वालों 7th 8th 9th 10 उनके लिए, आपके लिए जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस हम दे रहे हैं ना, वो तो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चल रहा है वैसे हमेशा चलता रहेगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम है तो क्या गम है। तो बस आज के इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करूंगा और जल्द आपके सामने और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में ये बेल आइकन होता है एक, प्रेस कर देना उसको, क्योंकि हम लोग जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहनी चाहिए। और साथ में आप टाइम टू टाइम हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि हम हर रोज हर दिन लगभग 7 to 8 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो जाके चेक करते रहना, ठीक है। बस इसी के साथ समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।